The question is, Oppo introduced the Note series after its competitors launched of Note in mobile phone category. Identify the type of plan and what are the 3 dimensions of identified plan. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जैसे ही ओप्पो के कॉम्पिटिटर ने अपने मोबाइल फोन की कैटेगरी में नोट के सीरीज को लॉन्च किया, वैसे ही ओप्पो ने भी अपने फोन के सीरीज में नोट के सीरीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो यहाँ पे कौन से टाइप ऑफ प्लान की बात की जा रही है और उसके क्या 3 डायमेंशन है आपको ये बताना है। तो सिंपल सी चीज है, जब भी हम कोई प्लान अपने कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रैटेजीज को, उनके एक्शंस को देख के बनाते हैं, तो वो होते हैं हमारे स्ट्रैटेजीज कि हमें अपने कॉम्पिटिटर को कैसे टैकल करना है, इसके लिए हम बनाते हैं अपने स्ट्रैटेजीज, राइट। तो यहाँ पे जिस प्लान की बात की जा रही है वो है आपके स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज जो आपकी होती हैं, ये आपकी वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स होती हैं जो हम अपने बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपके स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये ना तो आपकी स्टैंडिंग प्लान्स होती है, ना ही आपकी सिंगल यूज प्लान्स होती है, ठीक है। स्ट्रैटेजीज बेसिकली आपकी जो होती है, ये आपकी वो ब्रॉड कॉन्टर्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस की, ठीक है। और हम जब भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो हम सबसे पहले स्ट्रैटेजीज में हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं कि हमें लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को कहाँ ले जाना है, कहाँ पहुंचाना है, हमें क्या अचीव करना है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करते हैं कि हमें अपने इस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। एंड इसके बाद हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए अपने उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, अपने उस एक्शन को पूरा करने के लिए, उसको हम एलोकेट करते हैं, राइट। तो स्ट्रैटेजीज में बेसिकली आपके 3 डायमेंशन आते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। दूसरा डायमेंशन आपका होता है अडॉप्टिंग द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। और तीसरा होता है एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, राइट। मतलब कि सबसे पहले हम स्ट्रैटेजीज में हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, फिर हमें उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें जो चीज़ें करनी हुई है, क्या क्या एक्शंस होते हैं, हम उन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, हम इसको भी एलोकेट करते हैं स्ट्रैटेजीज में, ठीक है। तो हम जब भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो हम स्ट्रैटेजीज में हम जब भी बनाते हैं तो हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रैटेजीज अपने लॉन्ग रन के लिए बना रहे हैं, अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं। तो हम उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को जब भी बनाते हैं, तो हम उसमें जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रही हैं या होने वाली हैं या होंगी, हम उस हर एक फैक्टर को कंसिडर करते हैं। बिकॉज मैंने आपको रिपीट बार बार बोला है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है। तो मुझे अपने बिजनेस के लिए, मैंने अपना बिजनेस का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है कि मुझे अपने बिजनेस को लॉन्ग रन में आज से 5 साल 7 साल 10 साल बाद मुझे यहाँ पहुंचाना है। तो उन 10 सालों में बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, इनफैक्ट आएंगे। तो मुझे उस हर एक फैक्टर को कंसिडर करना है जब मैं अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजीज बना रही हूँ, जब मैं अपने बिजनेस के में अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी बना रही हूँ। तो मुझे हर एक उस फैक्टर को कंसिडर करना है, राइट। तो स्ट्रैटेजीज में आपके बेसिकली ये 3 डायमेंशन आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज में हम बेसिकली जितने भी आपके मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, ठीक है, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में मेरे बिजनेस का लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा, मेरे कॉम्पिटिटर्स अगर आए तो मैं क्या करूंगी, फिर उनके साथ कंपीट करने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है। तो हम हर एक फैक्टर को, हमें जो मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, हम वो बनाते हैं स्ट्रैटेजीज में, वो लेते हैं हम स्ट्रैटेजीज में, ठीक है। कि फ्यूचर में मेरे कस्टमर्स कौन होंगे, मेरे डिमांड क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मेरी प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होगी, मेरी एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज क्या होगी, हर एक चीज़ को हम डिसाइड करते हैं। ये मेन जो मेजर डिसीजंस होते हैं, हम वो लेते हैं स्ट्रैटेजीज में, ठीक है।